अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमारे टेक्निकल बाबा चैनल पे पाइथन की डीप सीरीज स्टार्ट है, तो आज जो हमारा पाइथन के अंदर टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथ इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की जो भी बेस है ना वो मैथमेटिक्स है, और ये जो ऑपरेटर्स हैं ये मैथ का ही एक पार्ट है। और जो प्रोग्रामिंग है वो टोटली डिपेंड अपॉन दी मैथमेटिक्स। तो आपकी अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप प्रोग्रामिंग में सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपनी मैथ को भी स्ट्रॉन्ग करने पे तवज्जो दें, ताकि आपको किसी भी किस्म का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में कोई भी किसी किस्म की भी क्या कहते हैं कि मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर से आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, जो कि प्लस माइनस इक्वल टू ऐसी चीज़ें ये जो होती हैं इनको ऑपरेटर्स कहा जाता है। बट पाइथन में ये मिक्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी और भी कुछ फॉर्म्स होती हैं। तो आज हम इन्हीं फॉर्म्स को देखने वाले हैं। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, और मैं अभी इसको ना थोड़ा सा स्लाइड व्यू पे ले जाता हूँ। सही है, ठीक है, ये स्लाइड व्यू आ गया। तो आज हमारा जो पाइथन की डीप सीरीज में टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब ऑपरेटर्स सबसे पहले जान लेते हैं कि होते क्या। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल साइंस होते हैं। मैथमेटिकल साइंस जैसा कि प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस एटसेट्रा, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सही है, ये एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हर ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है। तो ये जो होता है ना, अब हम जान लेते हैं कि ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेंड वो वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर हम ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे मिसालें दी गई हैं कि सम इज इक्वल टू 45 प्लस 55। अब जो है ना, ये सम एक वेरिएबल है और 45 और 55 वैल्यूज हैं, यानी कि ये ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स वो वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है। सही है, तो इसमें जो है आगे लिखा हुआ है कि 45 और 55 ऑपरेंड्स हैं और प्लस एक ऑपरेटर है। इसी तरीके से नीचे माइनस एक ऑपरेटर है और 45 और 55 ऑपरेंड्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, दूसरे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तीसरे होते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इन्हीं को कहा जाता है। और जो नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं बूलियन या बूलियन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इनको कहा जाता है। सही है, तो अब हम अपने ना सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अब प्रोग्रामिंग की दुनिया है तो इसके अंदर अब हम मैथमेटिक्स में आप देखें, अगर आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी, वेरिएबल जैसा कि एक्स वाई जी आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स थोड़े और टाइप के होते हैं। तो क्या है कि एक्स वाई जी को आप कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको इक्वल टू का साइन लगाते हैं। बट पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं होता। उधर इक्वल के साथ और भी बहुत सारे ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं जिनको जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ये याद रहे कि असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिक जो है, बेसिक एक ही है, वो है इक्वल टू। बाकी जो है ये दूसरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ मिलाकर बनाए गए। मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगी, इसको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुला हुआ है। मैं अपनी एक नई फाइल पाइथन की क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ ऑपरेटर्स इन पाइथन। एक मिनट, स्पेस नहीं देते, अंडरस्कोर दे देते, अंडरस्कोर पाइथन डॉट पाई। ठीक है, ये मैंने पाइथन के एक्सटेंशन के साथ एक फाइल बना ली। मैं इसको बंद करना चाहूंगा। सही है, अब मैंने क्या कहा कि एक आपको वेरिएबल है सम। सम एक आपका वेरिएबल है, ठीक है, सम, सॉरी ये बिल्ट इन फंक्शन है तो आपको थोड़ा सा ऐसे लिखना। सम इज इक्वल टू क्या है कि मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी 45। ठीक है, 45 ये वेरिएबल है। ये जो है ना, मैंने इसको वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया? इक्वल टू। अब मैं आपको इसके साथ एक मैजिक करके दिखाता हूँ। सही,
देखें अब हम इसी वैल्यू को चेंज करने लगे हैं, सही है। अब मैंने सम को एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि अब हमने दूसरा ऑपरेटर कौन सा देखा था, प्लस इक्वल टू। अब ये जो है ना, मैं पहले आप लोगों को थ्योरी दिखाता हूँ, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मैं आप लोगों को थ्योरी दिखाता हूँ, 1 मिनट। ऐसे ये दोबारा स्टार्ट से ही होता है। तो अब देखो ना, प्लस इक्वल टू, अब एक बेसिक मैंने आपको क्या कहा कि एक ही ऑपरेटर है और वो है इक्वल टू। दूसरा जो है वो है प्लस इक्वल टू। इसको प्लस इक्वल टू कहा जाता है। प्लस इक्वल टू उस वक्त यूज किया जाता है जब हमने वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू में कुछ ऐड करना हो। मिसाल के तौर पर हमारी पहले है वैल्यू 45। अब बाद में हमें प्रोग्राम में कोई ऐसी ज़रूरत या मजबूरी पड़ गई है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना पड़ गया है, तो अब हम वहाँ पे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। देखिए इक्वल टू सारों में आ रहा है, नीचे देख सकते हैं आप लोग। प्लस इक्वल टू क्या होता है, अगर वैल्यू में कुछ ऐड करना हो। नीचे इसी तरह माइनस इक्वल टू है, अगर वेरिएबल की कीमत को थोड़ा सा कम करना हो तो उसके लिए हम माइनस इक्वल टू यूज करते हैं। अब डिवीजन इक्वल टू क्या होता है, ये डिवीजन इक्वल टू, अगर हम फर्ज किया एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 45, अब हम एक स्पेसिफिक नंबर को उसके ऊपर डिवाइड करके और फाइनल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो डिवीजन इक्वल टू इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये डिवाइड करके जो वैल्यू बचती है उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें नीचे है मल्टीप्लाई इक्वल टू। अब वेरिएबल की कीमत हमें अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज करनी पड़ गई है और हमें मजबूरी है प्रोग्राम में कि चेंज करनी है वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है उसको एक नए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू तक आए के बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे और वो जो वैल्यू होगी पहले उसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर जो हम खुद से ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई होकर फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। ये रिमाइंडर इक्वल टू होता है, सही है। रिमाइंडर क्या होता है कि ये जो बाकी नहीं कहते हम तकसीम के अमल में, डिवीजन की इक्वल जो प्रोसेस होता है डिवीजन का, उसके अंदर हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है या बाकी बचता है उर्दू वाले भाइयों के लिए, तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। और ये वैल्यू को रिमाइंड करके जो बचाता है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इन सारे ऑपरेटर्स का, सही है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जिट करने लगा हूँ, सही। तो ये हमारा था सम इज इक्वल टू। अब हमने अगला ऑपरेटर क्या पढ़ा था, प्लस इक्वल टू। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, सॉरी मैंने अब दोबारा वैल्यू को असाइन करना है, ठीक है। मैंने अपना सम लिखा वेरिएबल सम, ठीक है, ये रहा सम प्लस इक्वल टू 45। अब मैं इसको प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रिंट फंक्शन के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। प्रिंट के बाद हमने इसको क्या करना है, कैप्स के अंदर सम है मेरा, ये ऊपर ही आ गया। तो अब देखें मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करने लगा हूँ। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये पुरानी फाइल्स खुली हुई हैं, ठीक है। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है, न्यू टर्मिनल अब खोल लिया मैंने, ठीक है। अब मैं अपने प्रोग्राम को करता हूँ रन, ठीक है, रन पाइथन फाइल, ठीक है। ये देखें उसने वैल्यू क्या दी, 90, यानी कि जो पहले वैल्यू थी उसके अंदर ऐड हो गई। सिंपल सी बात है, ज्यादा लंबा नहीं करता मैं चीज। अब देखें अब वैल्यू क्या हो चुकी है, 90 हो चुकी है, ठीक है। वैल्यू क्या हो चुकी है, 90 हो चुकी है। याद रखनी है ये बात, वैल्यू 90 हो चुकी है सम की। अब हम इसमें से जो दूसरा ऑपरेटर था माइनस इक्वल टू, ठीक है, माइनस इक्वल टू को हम अब देख लेते। अब मैंने क्या किया, ये जो सम वेरिएबल है ना सम, ये ऊपर ही आ गया, इसको माइनस इक्वल टू कर दिया मैंने 45। अब क्या होगा कि पहले 90 थी वैल्यू, वो कम हो जाएगी। मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। लाजमी सेव करना है प्रोग्राम, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड में ऐसे रन नहीं करता कोड। रन पाइथन फाइल, ये देखें नीचे क्या है आया, सॉरी यहाँ पे थोड़ी आई थिंक मिस्टेक कर रहा है, तो मैं दोबारा से फाइल को रन करता हूँ। 90 आ रही है, 1 मिनट, आई थिंक इसने एक ही मरतबा चेंज कर दी है वैल्यू। ओ सॉरी, प्रिंट तो हमने करवाया ही नहीं, सॉरी। मैं भी कहूँ कि ऐसा क्या हो गया कि आज ये
वैल्यू प्रिंट। अब मैं दोबारा सम को प्रिंट करवाने लगा हूँ, सही है। सम को मैंने दोबारा प्रिंट करवाया। अब देखें कंट्रोल एस से सेव, ये देखें रन, और रन पाइथन फाइल या रन, ये देखें पहले वैल्यू यहाँ वाली वो प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे 90 थी और यहाँ वाली क्या थी, जब यहाँ से थी तो ये 45 हो गई क्योंकि हमने 45 माइनस कर दिया, ठीक है। अब दोबारा हम आपको एक मिनट, मैं इस तरह क्या कहते हैं वो सराइकी में औखा क्यों हो रहा हूँ, तो ये देखें मैं इसको ऐसे करके और कंट्रोल वी से पेस्ट। अब मैंने इसको ना आप लोगों को ऑपरेटर समझाना है। अब मैं डिवाइड इक्वल टू कर देता हूँ, सही है, डिवाइड इक्वल टू। अब ये वैल्यू क्या थी उसकी, जब यहां तक हमने प्रिंट किया तो वैल्यू क्या थी 45, सही है। ये ऊपर से नीचे लगातार चल रहा है, वैल्यू चेंज होती रही। ये नहीं कर लेना कि ये यहां से स्टार्ट होगा ना, इसकी पहले वैल्यू 45 थी, फिर 90 हो गई, फिर 45 हुई, अब क्या होती है। अब मैं देखता हूं कि ये क्या करता है। अब कंट्रोल एस से सेव करता हूं, सही, और ये रन क्या कहते हैं रन कोड, ये देखें 1.0 आई, ठीक है। ये आई थिंक उसके अंदर ले रहा है पॉइंट्स के अंदर 1.0। अब देखें यहां तक क्या थी 45 को 45 पे डिवाइड करो तो 1 नहीं आता है, तो इस तरीके से ये वैल्यू इसकी 1 आ रही है, समझ आ गई। अब हम दोबारा एक और ऑपरेटर को मेरे पास कॉपी तो किया हुआ, कंट्रोल वी से मैं दोबारा पेस्ट कर, मैंने आपको समझाना ही है। तो अब देखें शिफ्ट दबाकर हमने क्या किया, ये इसका लगा दी। अब क्या वैल्यू क्या थी, यहां तक क्या थी 1 थी, क्या थी यहां तक वैल्यू 1 थी। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 45 को। मैं इस कोड को रन करता हूं, ठीक है, यहां से मैंने कोड को किया रन। अब देखें, अब सॉरी सेव तो किए ही नहीं, अब मैं दोबारा कर लेता हूं रन कोड। अब देखें ये 45.0, ठीक है, ये पॉइंट्स में आंसर दे रहा है, कोई नहीं, क्योंकि ये 0.0 नथिंग स्पेशल। तो ये क्या कह रहा है कि डिवाइड करके, अब वहां पे वैल्यू क्या थी 1 थी, 1 के साथ जैसे ही 45 मल्टीप्लाई हुआ तो उसने 45 दे दिया। ये 0.0 वैसे ही वो फ्लोट में आंसर दे रहा है, ओके। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, अब मॉडुलस इक्वल टू, अब देखें अब वैल्यू क्या हो चुकी है 45 हो चुकी है। अब देखते हैं, मैं आप लोगों को एक यहाँ पे कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने सिंपल बात ही करनी है। तो ये शिफ्ट दबाकर और ये मैंने मॉडुलस इक्वल टू, अब इसको मैंने 5 के साथ डिवाइड करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नहीं, मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा क्या करते हैं कि 30 लिख देते, कोई नहीं मसला। ये कंट्रोल एस से सेव किया और ये यहां से मैं अपनी पाइथन की फाइल को रन करने लगा। ये देखो 15। अब देखो 45 के ऊपर अगर 30 डिवाइड करें तो कितना आंसर आता है, एक मरतबा जाएगा उसका टेबल 45 पे, 30 1 30 और 15 बच जाएंगे, तभी उसने 15.0 किया है। जब हम डिवीजन करते हैं तो ये फ्लोट में आंसर दे सकता है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं। इसको आप बाद में टाइप कास्टिंग आगे जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे तो वो टाइप कास्टिंग करके इसको आप इंटीजर में भी चेंज कर सकते हो, वैसे ये फ्लोट में आ रहा है, ओके, समझ आ गई को। अब ये जो मॉडुलस है ना, मॉडुलस का मतलब या क्या कहते हैं रिमाइंडर इक्वल टू या मॉडुलस इक्वल टू, इसका ये मतलब है कि एक वैल्यू थी उसके ऊपर आपने एक नई वैल्यू को डिवाइड किया और जो वैल्यू बचेगी वो वेरिएबल को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए। थ्योरी पे वापस चलते हैं जी। थ्योरी पे हम आ गए, मैं स्लाइड व्यू ले लेता हूं, ठीक है, ताकि स्क्रीन अच्छे से नजर आए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये कोई, ठीक है। आप लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर से क्या है अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। अब देख लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन या ऑपरेटर्स होते हैं जो जिनको हम सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर वगैरह के नाम से जानते हैं, सही है। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, सही है।
तो देखें अब मैं 1 मिनट यहाँ से ना कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, num1 नाम से, एक num1 इज इक्वल टू 23 और num2 इज इक्वल टू 45, ठीक है 45, ठीक है। num1 इज इक्वल टू, अब मैंने इनको प्लस करना है, सिंपली क्या करूँगा num1 प्लस num2, ठीक है सही है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, एक सम नाम का वेरिएबल में असाइन कर दिया, सम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। सम इज इक्वल टू, ये इसको ना मैं अभी के लिए ना क्या करते हैं कि इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, किस तरीके से, हैश हैश के साथ इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सही। सॉरी ये क्या लग रहा है, शिफ्ट और ये 3, ये आई थिंक इसका सॉरी इसका ना लेआउट असल में चेंज हो चुका है, तो मैं इसको ना जल्दी से सारों को कमेंट आउट कर देता हूँ। ये कीबोर्ड का असल में लेआउट चेंज हो गया गलती से, इस वजह से ये इनको ना मैं क्या करता हूँ कि कमेंट आउट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ना वो ना हो, परेशान ना हो कि ये नई वीडियोस कहाँ से ये इन सारों को मैंने कमेंट आउट कर दिया, सही। ये सारे के सारे कमेंट आउट हो गए, ये रन नहीं करेंगे, सही है। अब num1 और num2 को मैं प्लस करने लगा हूँ, अब मैंने प्रिंट करना है इसको, PRINT, प्रिंट आ गया फंक्शन। इसके अंदर मैं सम को पास कर देता हूँ, सिंपली सम को मैंने पास कर दिया, ठीक है। सम को मैंने पास कर दिया, इसके अंदर ये नीचे आ भी रहा है। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और यहाँ से मैंने अपनी पाइथन की फाइल को क्या कर दिया, रन कर दिया। ये देखें 68 आंसर आ गया, 45 प्लस 23 ये सम आ गया। अब देख लेते हैं। अब मैं इसी तरीके से ना इसका एक और करता हूँ, मैं लिख देता हूँ सब्सट्रैक्शन, यानी कि सब नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, num2 में से सॉरी ये num2 माइनस num1 लिख दिया, सही है, ओके। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करवाने लगा हूँ। सॉरी मैं इसका एक यार आसान सा हाल बताता हूँ आप लोगों को। ये कॉपी करें सीधी सी, क्या बार बार लिखेंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट, कितने ऑपरेटर्स थे, 5 ना। कंट्रोल वी से पेस्ट और कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है ठीक है। अब आप लोगों को मैं इसका ना सिंपल सा एक दे देता हूँ ओवरव्यू। ये कैप्स में मल्टी लिख दिया। मल्टी नाम के एक वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन कर दी, num1 मल्टीप्लाई बाय num2, ठीक है। num1 मल्टीप्लाई बाय num2। इसी तरीके से अब डिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये कैप्स में div, मैं आप लोगों के लिए वेरिएबल के नाम भी बहुत अच्छे लिख रहा हूँ। ये num1 डिवाइड बाय num2, ठीक है। और ये मैंने क्या कहते हैं मॉडुलस भी निकालना है। अब क्या करूँगा कि मैं ये num1 का ये मैं इसको ना मॉडुलस मॉड का नाम दे देता हूँ, ठीक है। मॉड का नाम दे दिया और num1 num1 और ये शिफ्ट और 5 वाले बटन पे है मेरा, तो ये शिफ्ट दबाकर और ये मॉडुलस की इलामत और नेक्स्ट क्या है num2, ठीक है। num2 लिख दिया। अब मैं इन सारों को सिंपली प्रिंट, सबसे पहले हमारा सम था, इसके बाद क्या हम प्रिंट करवाएंगे, इसके बाद हम सब प्रिंट करवा लेते हैं। ये यहाँ पे ये देखो, ये विजुअल स्टूडियो कोड बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोगों से भी ज़्यादा, और ये जल्दी आपको सजेस्ट कर देता है कि भाई साहब आप ये पहले ही लिख चुके हो, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, क्यों अपनी उंगलियों का बेड़ा पार कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्या है कि मल्टी है, सॉरी मल्टी। ये देखो ये कितना सियाना है, यहाँ पे इसने फिर भी दे दिया।
नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे मल्टी भी कर लिया हमने, मल्टीप्लिकेशन, सही है। और अब हम डिवीजन भी करेंगे, DIV डिवीजन भी करेंगे, ठीक है, डिवीजन भी कर दी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डिवीजन भी कर दी और मोड M, वो कहता है भाई साहब ये रहा मोड, डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो, क्यों ओके हो रहे हो, कंट्रोल S से सेव, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे टर्मिनल सेलेक्ट कर लूँ या जिस तरीके से भी पाइथन की फाइल को रन कर दें, रन कोड कर देते हैं, सिंपल। ये देखो अब क्या हुआ, सबसे पहले सम प्रिंट हुआ, ठीक है, सम प्रिंट हुआ और वो आया 68। यहाँ से ये इसका आंसर है जब दोनों नंबर्स को सम किया। जब मैंने दोनों नंबर्स को माइनस किया, देख लें, जब मैंने दोनों नंबर्स को माइनस किया तो ये 22 आया। जब दोनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे मल्टी का रिजल्ट है, तो ये 1035 आया। जब मैंने डिवाइड किया तो ये डिवीजन का आंसर उसने फ्लोट के अंदर ऑटोमेटिकली दे दिया। अब जो मॉडुलस है, मॉडुलस कैसे निकाला इसने, अब इसने 23 को क्या है कि 45 पे डिवाइड किया, 23 को नम 1 को 45 पे डिवाइड किया, ठीक है, और जो वैल्यू बची उसको यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे दिया। उम्मीद है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की समझ आ गई है, नहीं समझ आई तो फिर डूब मरो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के फंडामेंटल लॉज में आप लोगों को दूसरी तीसरी जमात में आई थिंक पढ़ाए जाते हैं, सही है। तो अब देखते हैं F5 पे चलते हैं। ये देखो, सॉरी यार, ये थोड़ा अब हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स आएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये देखें हमारे हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ये थोड़ी समझने वाली बात है, और ये ना जब हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे ना तो उधर आप लोगों को इनकी ना रिलेशनल ऑपरेटर्स की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स ना दो वैल्यूज़ को रिलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक x है, उसकी वैल्यू है 45, और एक y वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 55, 45 और 55। अब हम देखते हैं कि x की 45, y की 55, क्या x बड़ा है y से? नहीं। तो ये कंपेयर करते हैं कि ये जो दो वैल्यूज हैं इनके दरमियान असल में रिलेशन क्या है, कंपैरिजन क्या है, इनका आपस में रिश्ता क्या है, यह क्या दोनों बराबर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा रिश्तेदारियों का, सही। अब देखो, एक सबसे पहले होता है इक्वल टू ऑपरेटर, इसको इक्वल टू भी पढ़ते हैं या इक्वल टू भी ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, सही। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स ये तब ट्रू वैल्यू देता है। असल में ये जो लॉजिकल ऑपरेटर या बूलियन डेटा टाइप होती है ना पाइथन के अंदर, बूलियन डेटा टाइप, ये जो ट्रू और फॉल्स, ये असल में रिजल्ट होती है रिलेशनल ऑपरेटर्स का। आगे जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो उधर ये इन चीज़ों की अच्छे तरीके से और भी समझ आए। अब क्या x और y इक्वल थे, x की वैल्यू 45 थी, y की 55 थी, तो x और y इक्वल है? नहीं है इक्वल टू। ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब दो वैल्यूज़ इक्वल हों और हमें ट्रू रिजल्ट फाइंड करना हो। अब देखो, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या होता है कि लेस देन और इक्वल टू, अब देखें इसके अंदर ना दो ऑपरेटर मिला दिए गए हैं, ठीक है, दो ऑपरेटर। अब लेस देन इक्वल टू क्या करेगा, अब x की वैल्यू 45, y की 55। अब देखेगा ये कि x इज लेस देन y, यस, क्योंकि वो 55 है ये 45 है। बेशक इक्वल ना हो लेकिन कम से कम एक कंडीशन तो मीट कर रही है ना, लेस तो है। बेशक यार इक्वल नहीं सही, वो लेस तो है ना x उससे, तो ये ट्रू रिजल्ट देगा। इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या x ग्रेटर देन यार आर इक्वल टू y है? y 55 है और x 45 है? नहीं, बिल्कुल ना, x y से ग्रेटर है और ना ही उसके बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन सिंपल है, सही है। ये क्या, अब x की वैल्यू 45, y की 55, तो अब इनको कंपेयर करो, अगर क्या x y से बड़ा है? नहीं, कभी भी नहीं, तो ये फॉल्स रिजल्ट देगा। इसी तरीके से लेस देन क्या, x लेस देन y, यस ये ट्रू है, ये देगा रिजल्ट, ट्रू के अंदर रिजल्ट देगा। और ये जो
नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है। क्या x इज नॉट इक्वल टू वाई? यस, x इज नॉट इक्वल टू वाई। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की जानिब हम लोग बढ़ते हैं, तो मैं इसे एग्जिट कर रहा हूँ। ये देखे मैं चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे मोड ये इसको ना मुझे दोबारा थोड़ा सा ना कमेंट आउट करना पड़ेगा। सही है, ठीक है। और यहाँ से क्या है कि आई थिंक ये इस तरीके से कमेंट आउट होता है, और यहाँ पे भी नहीं, इसका कोई और होगा। अभी कमेंट को छोड़ते हैं, सही है। तो यहाँ से मैं इसको सिंपली कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सारों को सिंपल कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट भी एक होता है, जो कि आगे हम देख लेंगे कि मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं। अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि ये मल्टी लाइन कमेंट कैसे पास करते हैं, तो देख लेंगे बाद में, सही है। अब इसको कंट्रोल एस से एक मरतबा सेव कर लेते हैं। अब देखता हूँ मैं इसके अंदर एक और वैल्यू को, क्या थे हमारे ऑपरेटर, उनका नाम था रिलेशनल ऑपरेटर, सही। अब देखते हैं, मैं यहाँ से एक कोड को रन करने लगा हूँ। यहाँ से मैं दो नंबर ले रहा हूँ, NO1 इज इक्वल टू, सॉरी इसको यार मैं बड़ा कैप्स किया, NO1 इज इक्वल टू, नंबर 1 इज इक्वल टू क्या है कि 45, ठीक है। क्या यार आप लोग कहेंगे बोलता कुछ है बताता कुछ है, x ही लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू 55, ठीक है। अब देखें रिलेशनल ऑपरेटर्स में पहला क्या था। अब मैं प्रिंट फंक्शन को डायरेक्ट ही इस्तेमाल करने लगा हूं, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करूंगा x इक्वल टू y। क्या x इक्वल टू y है? एक मिनट चेक कर लेते हैं, रन कोड, ठीक है। ये सॉरी सेव, कंट्रोल एस से सेव। ये क्या है कि यहाँ से मैं रन कोड, ये देखें फॉल्स आ रहा है, समझ आ गई? ये देखें फॉल्स आ रहा है नीचे, ठीक है। ये रन किया, एक्स और वाई वो कह रहा है इक्वल नहीं है, मुबारक हो आप लोगों को। फिर अब दूसरा मैं करने लगा हूँ, प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, पी और प्रिंट, ये आ गया ऊपर, एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई, कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ से पाइथन का कोड रन करते हैं। वो देखो वो कह रहा है यस, ये दूसरे का रिजल्ट, वो कह रहा है एक्स लेस है वाई से, बेशक इक्वल ना हो, वो एक कंडीशन को तो मीट कर रहा है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। प्रिंट का फंक्शन है ना, प्रिंट फंक्शन के साथ हमने क्या किया था, लेस देन इक्वल टू, अब ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं। अब ये एक्स, ये ग्रेटर देन और ये इक्वल टू, क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या किया, वाई। ये कहेगा नहीं भाई तू बड़ा झूठा है, क्या कहेगा ये, तू बड़ा झूठा है। वो कह रहा है फॉल्स है भाई। ये देखो वो कह रहा है ना एक्स वाई से बड़ा है ना एक्स वाई के बराबर है, मुबारक हो फिर तो, सही है। नेक्स्ट क्या है चीज, नेक्स्ट जो है वो दोबारा प्रिंट का फंक्शन बहुत यूज होता है भाई, जैसे सी प्लस प्लस में सी आउट भाई। यहां से अब नेक्स्ट ऑपरेटर क्या था, सही है, नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन ग्रेटर देन, चलो एक ही मरतबा देख लेते हैं, लेस देन ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, ओके। अब क्या कहता है कि x लेस देन है y से, वो कहेगा यस भाई तू बड़ा सच्चा है, क्या कहेगा, तू बड़ा सच्चा है। ये देखें वो ट्रू कह रहा है, वो कह रहा है वाकई x y से छोटा है तो ट्रू देगा। अब देख लेते हैं x इज ग्रेटर देन, सॉरी प्रिंट लगाना था, प्रिंट PRI, प्रिंट फंक्शन को हमने x ग्रेटर देन, x लेस देन, x ग्रेटर देन y, वो फिर कहेगा तू बड़ा झूठा है। देखें
अब देखें ये कैसे रन होगा कि उसने कहा भाई ये फॉल्स है, मुबारक हो, इतने भी ना बढ़ो कि एक्स को कभी वाई के बराबर कर दो, ये तो नहीं होगा। एक्स क्योंकि वाई से छोटा है तो एक्स कभी भी वाई से बड़ा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज थी, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू था। अब प्रिंट का फंक्शन दोबारा ये आ गया और एक्स नॉट इक्वल टू, शिफ्ट से ये आई, नॉट इक्वल टू वाई। वो कह रहा है सही है भाई, एक्स और वाई कभी भी इक्वल नहीं है, ठीक है, एक्स और वाई इक्वल है ही नहीं। तो ये देखें, मैं रन करता हूँ कोड को, उसने कहा कि यस आप ठीक कह रहे हो, एक्स और वाई ठीक एक दूसरे के इक्वल नहीं है। समझ आ गई रिलेशनल ऑपरेटर्स की, सिंपल से रिश्ते जोड़ने में इस्तेमाल होते हैं यार रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे हमारी फुफियाँ ताइयाँ मामियाँ एक दूसरे के साथ बचपन में ही जोड़ देती हैं कि ये मेरी तो ये मेरा, वैसे ही हिसाब है कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो अब हम F5 पे ले जाते हैं इसको, स्लाइड भी ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। वाह जी वाह, ये अब थोड़ी दिलचस्प चीज़ है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, ये लॉजिकल आउटपुट देते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स की सूरत में रिजल्ट दे देते हैं कि क्या ये जो आप बात कर रहे हो ये ट्रू है या फॉल्स है। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल ना जब दो कंडीशंस को आप लोगों को क्या करते हैं कि कंडीशनल स्ट्रक्चर जो इफ एल्स होते हैं ना, अभी आप लोगों शायद किसी और लैंग्वेज में आप लोगों ने काम किया हो तो कंडीशनल्स के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं कि जब दो कंडीशंस ट्रू हों या फॉल्स हों तो क्या रिजल्ट आएगा। ये जो है ना पढ़ लेते हैं, थ्योरी द ऑपरेटर दैट गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड द लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर। अब इनको बूलियन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। ये इनको बूलियन कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये बेस करते हैं सेट ऑफ बूलियन वैल्यूज पे। बूलियन वैल्यूज या तो ऑन और ऑफ होती हैं, यस और नो होती हैं, 1 और 0। अब ज़्यादातर हम जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं वो ट्रू और फॉल्स होती हैं या 1 और 0 होती हैं। यूज टू कंपेयर द कंडीशन यूज विद द कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इनको ज़्यादातर यूज वहाँ पे किया जाता है जब कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए क्या कहते हैं हम, जब कंपैरिजन ऑपरेटर के की जो कंडीशंस हैं उनको कंपेयर कर रहे थे। अब ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर था एक, ठीक है, एंड ऑपरेटर ये उस वक्त ट्रू देता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो। एंड का मतलब ही यही है कि भाई तू और तू दोनों, ये भी और ये भी, यानी कि दोनों अगर ट्रू हुए तभी ट्रू रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आर वाला थोड़ी सी रियायत कर देता है, ये कहता है भाई चलो रियायत है तुम्हारे साथ, कि आर ऑपरेटर क्या करता है कि वो कहता है कम से कम एक कंडीशन मुझे ट्रू कर दो, मैं तुम्हें ट्रू रिजल्ट दूंगा। अगर दोनों फॉल्स हुई तो फिर तो फॉल्स ही, और का मतलब ये या तो ये या तो ये, ठीक है, दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए। वो कहता है अब मुझे इतना भी नहीं, वो क्या कहते हैं, ना करो कि भाई दोनों ही फॉल्स कर दो, कम से कम मुझे एक ट्रू कर दो, मैं आप लोगों को एक ट्रू ही रिजल्ट दूंगा। अब नॉट वाला जो है ना ये बड़ा दोगला है, ये बात से फिर जाता है, ये ना क्या करता है कि झगड़ा पड़वाता है। झगड़ा कैसे पड़वाता है कि ये जो ट्रू वैल्यू होती है, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, और जो फॉल्स है तो वो ट्रू कर, यानी कि इसका चूती लूती वाला काम है वही। तो ये ट्रू और फॉल्स जो है ना ये इसको चेंज कर देता है। मैं इसको ना इतना नहीं वो क्या करूँगा, डीप में लेके जाऊँगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सिंपल सी एक ना मिसाल दे के इसको वीडियो को एंड करूँगा, ठीक है। ये आप लोगों की लास्ट स्लाइड थी, ठीक है, प्रेजेंटेशन ख़त्म करने लगा हूँ। अब मैं इसको ना एक सिंपल सी कंडीशंस वगैरह हम ना जब इफ एल्स कंडीशनल्स देखेंगे ना तो उधर आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बट अभी के लिए ना मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में करना पसंद करूंगा। तो मैं इसको ना सारों को कमेंट आउट कर दूं एक मरतबा, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। सिंगल लाइन कमेंट का मुझे पता है पाइथन में कि ऐसे ही पास होता है, लेकिन मल्टी लाइन का मैंने अभी देखा नहीं है, सही है। तो जो भी चीज़ होती है, जो असल में हम पाकिस्तानियों की आदत है, जो हमारी चीज़ काम की नहीं होती हम उस पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते, हालांकि कमेंट बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया भी जाता है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ इसको, सही है।
अब देखता हूँ इसको इस तरीके से कि मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी है किसको, एक मैं नंबर ले लेता हूँ, नंबर का अब नाम क्या लिखूँ, n1 लिख देते हैं, नहीं सॉरी, एक val1, वैल्यू 1, val1 इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ, ट्रू, ठीक है, ट्रू कर दिया मैंने, ठीक है, ट्रू वैल्यू दे दी इसको। और ये इसको val2 जो है ये फॉल्स कर देता हूँ मैं, इसको वैल्यू क्या असाइन कर देता हूँ, फॉल्स, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, फॉल्स हो गया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ कि वो रे, आप लोगों को क्या समझाना है ना, लॉजिकल ऑपरेटर से समझाने हैं। ये देखें मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ, प्रिंट का फंक्शन डायरेक्ट ही लगा देते हैं। प्रिंट पाइथन इतनी फ्लेक्सिबल है, हमें क्या ज़रूरत है नए नए वेरिएबल लेके उनके अंदर वैल्यू स्टोर करने, पाइथन बहुत एडवांस है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, val1, वैल जिसको 2 8 फॉल्स, ठीक है, ये थोड़ा सा ये देखिए कंट्रोल एस से सेव और यहाँ से रन कोड, यस, हाँ ये मुझे थोड़ा सा ये शक था कि ये क्यों है। यहाँ पे ना मैं आखिरी स्लाइड, यहाँ पे सिंपल है, ये आता है सिर्फ 8 आता है, सिर्फ 8 आता है, डबल 8 नहीं आता। ये असल में C++ का सिंटैक्स होता है तो उसके अंदर। अब देखें उसने क्या किया, मैं अब इसको दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ, val1 और यहाँ पे val2 लगा देते हैं, val2, ठीक है। मुझे ये थोड़ा सा शक पड़ रहा था कि इसके कुछ सिंटैक्स में कंट्रोल एस, तो ये सिंगल 8 लगाना है, डबल 8 वो C++ में लगता है, सही है। तो ये देखें यहाँ से रन कोड किया, ये देखें ये वो कह रहा है फॉल्स है। मैंने क्या कहा था कि 8 उसी वक्त ट्रू देगा जब दोनों ट्रू होंगी। अब देखते हैं आर ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं इसी को ना कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करें कोड को ना, ज्यादातर कोशिश किया करें कि कॉपी पेस्ट ही किया करें, क्योंकि बार बार लिखने से ना आपका टाइम ज़ाया होता है, ज़्यादा इसका कोई नहीं होता। देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या है। मैं भी आप लोगों की तरह लर्निंग स्टेजेस में हूँ। तो ये इसको ऐसे नहीं, इसके अंदर भी सिंगल ही आर आता है, ओके। अच्छा तो ये अभी आई थिंक पाइथन में शायद ये अपडेट आया है, आई थिंक पहले ये नहीं था, ठीक है, पहले डबल ही लगता था। ये देखें वो क्या कह रहा, सेव तो की यार, यही मसला है। ये देखें ये रन कोड किया, वो कहता है यस ट्रू है। उन्होंने कहा कि आर ऑपरेटर क्या करता है, आर ऑपरेटर सिंपल कह देता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो मैं आपको ख़त्म करने लगे। तो ये था आज आप लोगों का वीडियो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाली हमारी अपडेट्स मिल सकें और आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें हमारी पाइथन की डीप सीरीज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।